हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम तीसरी क्लास लेके आए हैं एनटीपीसी क्रैश कोर्स 2020 की। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे वीडियो बनाए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। और आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको आंसर देना है। चलिए हम बताते हैं। आंसर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप सोचिए। आंसर है इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 3, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आंसर आयोडीन की कमी से। प्रश्न नंबर 4, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है फुटबॉल से। प्रश्न नंबर 5, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित है? तो आप भी सोचिए। चलिए, आंसर है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 6, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों एनटीपीसी क्रैश कोर्स है ये। आंसर है हीराकुंड बांध। 7, मायोपिया किस अंग का दोष है? आपको ये पता होगा, बट आंसर है आँख का। ये आप साइंस में पढ़े होंगे। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा कौन सी है? आंसर है युआन। युआन। आंसर प्रश्न नंबर 9, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर है हेनरी डुनान्ट। प्रश्न नंबर 10, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से। तो आंसर आप दे दीजिए। नहीं तो एनीमिया। एनीमिया। आपको पता होगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास डेली चलता है। आज चौथी क्लास है। प्रश्न नंबर 11, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आंसर है औरंगजेब ने। बहुत ही शासनकाल का नंबर 1 शासक औरंगजेब था। अगला प्रश्न, केटो मोटा किस खेल से संबंधित है? 90% लोग फेल हो गए थे। बैडमिंटन। प्रश्न नंबर 13, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो आपको पता होगा, सिंगर हैं। आंसर है सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? किसने बनवानी शुरू की थी? तो पक्का है कोई शासक होगा। आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 15, दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? तो आंसर है बीबी का मकबरा। प्रश्न नंबर 16, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपको ये पता होगा 100%, मदन मोहन मालवीय। प्रश्न नंबर 17, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये भी आपको पता होगा। आंसर है चाणक्य कौटिल्य। प्रश्न नंबर 18, यूएन के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कब तक टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा महानगर बन जाएगा? टोक्यो मतलब जापान। आंसर है
2028 तक। अगला प्रश्न है 19, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये तो आपको पता होना चाहिए। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विश्व के अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? अभ्रक का उत्पादन, तो आंसर है भारत में। कहाँ? भारत में। 21 नंबर, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ये तो आपको पता होगा। ग्रांड ट्रंक रोड हर जिले में है। शेर शाह सूरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर बेरी। ये सब प्रश्न आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको एग्जाम देना है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपको पता होगा, स्कर्वी। 24, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? होता है सब जानते हैं, नहीं होता है विटामिन सी नहीं होता है। और स्कर्वी रोग की कमी से विटामिन सी होती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको ये तो पता होगा। विटामिन डी की रिकेट्स मतलब हड्डियों का कमजोर होना। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? तो आपको पता होगा, खून का थक्का बनाता है विटामिन के, तो विटामिन के है आंसर। प्रश्न नंबर 27, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बाझनपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर क्या है? स्कर्बिक अम्ल। उनतीस नंबर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आपको इसका आंसर पता होगा तो आप स्वयं आंसर दीजिए। विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ये भी आपको पता है। साधारण नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है, कमेंट में बताना है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? वो है कमेंट में आपको हमें बताना है इन सभी क्वेश्चन का। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में जीके 30 क्वेश्चन के लगभग आता है, जिसमें आप अगर 25 से 28-29 तक कर दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसलिए आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देते हैं तो आपका उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे देखने के लिए अपने दोस्तों के लिए शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।